हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है बच्चों सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सु उपसर्ग का मतलब है अच्छा, और भाषितानी मतलब भाषण करना, वचन बोलना, अच्छे वचन, अच्छे वचनों का कलेक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर अच्छे वचन, अच्छे वचनों का कलेक्शन, अच्छे वचनों या मतलब सूक्तियाँ कह सकते हैं, सुभाषित कह सकते हैं, अच्छे वचन कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं। तो इन 6 श्लोकों के माध्यम से हम यहाँ पर सुंदर वचन पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है बच्चों, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति है, पृथ्वी का सप्तमी विभक्ति, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, कति रत्नानि, त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, और यहाँ पर संधि युक्त पद है जलम अन्नम, जल, अन्न और सुभाषितम, अच्छे वचन। सुभाषितम मतलब अच्छे वचन, जल, अन्न और सुभाषितम मतलब जो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुषों के द्वारा पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। लेकिन मूढ़े मतलब मूर्ख लोग किसको रत्न संज्ञा विधीयते, किसको रत्न संज्ञा मानते हैं? मूढ़ लोग मतलब मूढ़ मूर्ख लोग किसे रत्न संज्ञा मानते हैं? मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थर के टुकड़ों को। अब पत्थर के टुकड़े क्या? हम मूर्ख लोग हैं, हम मनुष्य हीरे पन्ने माणक मोती इन पत्थर के टुकड़ों को क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। तो मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा से विधीयते जानते हैं। मतलब हम मनुष्य मूर्ख ही तो हैं, और क्या है? हमें इतना नॉलेज कहाँ है, हमें इतना ज्ञान कहाँ है, हमें इतना अध्यात्म कहाँ है कि हम वास्तविकता से परिचित हो पाए। तो हम भी तो हीरे पन्ने माणक मोती इन्हीं को तो हम मानते हैं कि ये रत्न है ना। तो मूर्ख लोगों पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा मानते हैं। तो पृथ्वी पर कति रत्नानि सन्ति? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग किसको रत्न संज्ञा मानते हैं, किसको रत्न मानते हैं? पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते मानते हैं। दूसरा श्लोक की ओर चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, रवि मतलब सूर्य, और सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु बहती है, वायु चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही समाहित है, प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है। बच्चों, जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ते हो तो आपके सामने ये बुक खुली हुई होनी चाहिए, और बुक आप भी बराबर मेरे साथ साथ अनुवाद को समझेंगे, सब वर्ड टू वर्ड अनुवाद को समझेंगे, और एक बार उसको आप कच्चा पेंसिल से अनुवाद लिख लेंगे। यहाँ पर इतना स्पेस होता है कि आप अनुवाद आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा इसे समझते हुए लिखेंगे, है ना, बुक खोल कर रखेंगे। तो कक्षा 7 के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रखेंगे। सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है। तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ पर वसुंधरा मतलब धरती पर कितने रत्न, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली ये पृथ्वी है, अनेक रत्न। यहाँ पर अब रत्न फिर से अलग संज्ञा है। रत्न का मतलब दाने, दान में, तपसी तप में, शौर्य में, पराक्रम में, च मतलब और, च एक अव्यय है, और के लिए आता है। विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो मतलब आश्चर्य है कि क्या कुछ नहीं करती है बहुरत्ना वसुंधरा, मतलब अनेक रत्नों को धारण करने वाली ये पृथ्वी क्या कुछ नहीं करती है। मतलब इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न मतलब कर्ण जैसे दानी हुई हैं, और महान पुरुषों जैसे यहाँ पर तपस्या करने वाले तप है, पराक्रम है, महाराणा प्रताप आदि जैसे शौर्य है यहाँ पर,
और अब्दुल कलाम आदि जैसे वैज्ञानिक हैं, मतलब विज्ञान कह दो, विनय कह दो, नीति कह दो, नीति शास्त्र कह दो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कह दो, चाहे मतलब यहाँ पर ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है इस पृथ्वी पर। यह बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ पर भी रत्न दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, नीति में, विनम्रता में, इन सब में हमारी पृथ्वी क्या है, इन रत्नों से भरी हुई है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य है। विस्मयो मतलब आश्चर्य है कि क्या कुछ नहीं करती है यह अनेक रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। सद्भि सह आसीत्, सद्भि कुर्वित् संगीतम, सद्भि विवादम मैत्रीम च, न असद्भि किंचित आचरेत। सद्भि का मतलब होता है सज्जन, सज्जन पुरुष के साथ। सद्भि सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे लोगों के साथ। सद्भि एव सज्जन लोगों के साथ ही सह आसीत मतलब बैठना चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, और सज्जन लोगों के साथ ही संगति मतलब संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, और विवाद भी अगर हो जाए, बहस भी अगर हो जाए, तो वो भी सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए, और मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। न सद्भि किंचित आचरेत, न असद्भि, यहाँ पर संधि युक्त है पद, न प्लस असद्भि, न प्लस असद्भि मतलब जो सज्जन नहीं है, मतलब इन जो सज्जन नहीं है। असद्भि मतलब जो सज्जन पुरुष नहीं है, मतलब दुर्जन लोग, दुर्जन लोगों के साथ न मतलब न किंचित आचरित, किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्जन लोगों के साथ न मतलब नहीं करना चाहिए, क्या किंचित आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। चाहे आप दुश्मनी भी कर रहे हो तो सज्जन लोगों के साथ करो, चाहे आप मित्रता भी कर रहे हो तो सज्जन लोगों के साथ करो, चाहे आप बैठ रहे हो तो भी सज्जन लोगों के साथ बैठो, उठ रहे हो तो भी सज्जन लोगों के साथ उठो। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता, बहस और शत्रुता करनी चाहिए, और दुर्जन लोगों के साथ असद्भि न असद्भि किंचित आचरित, और दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। सद्भि सह आसीत, सह आसीत मतलब उनके साथ बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, और उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही बातचीत करनी चाहिए। सद्भि विवादम, और सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्री च, और मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरित, और दुर्जन लोगों के साथ, असद्भि मतलब दुर्जन लोगों के साथ न किंचित आचरित, किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं 5वें नंबर श्लोक की ओर। तो 5वां नंबर श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। देखो कितना अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया, एक तो होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट लोग, और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, शर्मीले, संकोची, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ही खुले विचारों के होते हैं, जो मुखर होते हैं, जो अपनी बात जल्दी से बोल देते हैं। वो आहार व्यवहार में किसी प्रकार की लज्जा संकोच आदि नहीं करते हैं। तो हमें किस तरीके का होना चाहिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? ऑब्वियसली हमें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। तो इस श्लोक के अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में मतलब धन के यूज़ में, मतलब खुले हाथों से खर्चा करना चाहिए। धान्य मतलब खाने पीने के प्रयोग में। विद्याया संग्रहेषु च, विद्याया मतलब नॉलेज को, संग्रह मतलब कलेक्शन करने में, मतलब जहाँ से ज्ञान की बात मिले उसको संग्रह मतलब उनको ग्रहण कर लेते हैं। आहारे व्यवहारे च, और व्यवहार में, बातचीत में। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, जिसने लज्जा का त्याग कर दिया है वही क्या होते हैं, सुखी होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के ज्ञान के संग्रह में, आहार व्यवहार में जिसने लज्जा का त्याग कर दिया है वही सुखी है। मतलब जो खुलेपन से, खुले विचारों से बोलता है, बात करता है, खाने पीने का खुलकर करता है, वही क्या होता है। अब अगला श्लोक है, क्षमावसी कृति लोके, क्षमावसी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः।
क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति, अब यहाँ पर फॉरगिव, जो जिसने क्षमा कर दिया, जिसने माफ़ कर दिया किसी को, वो संसार में क्या है, संसारे लोग के मतलब संसार में लोग उसके वश में हैं। क्षमया किम न साध्यति, और क्षमा से, माफ़ी से क्या कुछ साधित नहीं होता है। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, शांति खड्ग मतलब शांति रूपी तलवार है, खड्ग मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार मतलब अहिंसा को जिसने धारण कर लिया है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट लोग क्या ही कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इस प्रकार इन 6 श्लोकों के माध्यम से सुभाषित नीति संबंधी बात बताई गई है। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।